हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, पंकज मैथोग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम लोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आज हमारा तीसरा क्लास है, साधारण ब्याज का तीसरा क्लास। और साधारण ब्याज के तीसरे क्लास में मेरे दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप अगर पेपर देंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है मतलब निश्चित रूप से पूछा जाता है साधारण ब्याज से। ठीक है, तो हम इस प्रकार का क्वेश्चन आज अपने तीसरे क्लास में लेकर आए हैं। और समय बचाने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पर पहले से लिख लिए क्वेश्चन। अब हम लोग जो है सॉल्व करते हैं बिना बकवास के। देखिए, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5500 रुपये हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में 6250 रुपये हो जाता है। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो हमको कह रहा है कि जैसे कोई धन है वो किसी साधारण ब्याज की दर से 5 सालों में जो है 5500 रुपये हो गया, 8 वर्ष में वही धन जबकि 8 वर्ष में 6250 रुपये हो जाता है। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज, तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बताना है सर। तो हम मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर दैट प्रिंसिपल वैल्यू पी ना। अगर वह धन हम जो है पी ले लेते हैं ना, वह धन पी ले लेते हैं। और देख लीजिए, हमें पता नहीं है तो हम मान लिए माना मूलधन पी है। 5 साल में कितना हो जाता है सर? 5 वर्ष में हमारा पैसा कितना बना है? 5 वर्ष में 5500 बना। 5 वर्ष में कितना बन गया? 5500 रुपये बन गया। और यही धन 8 साल में 6250 हो गया। यही धन 8 साल में 6250 हो गया। यही धन 8 वर्ष में 6250 हो गया। 6250 हो गया। अब देख लीजिए कि अगर हम कहें यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 8 साल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 8 साल है मेरे दोस्त। तो अब फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 साल है। पूरे 8 साल में से अगर 5 साल घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 साल। यानी ये आपका बना 3 वर्ष ना। ये अगले वर्ष के लिए आपका क्या हो जाएगा? ये जो मिश्र धन बना है इसके कंडीशन में ये अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है ये मूलधन 5500 हो गया। अगर हम फिर से आपको समझाएं सर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 साल में कोई धन 6250 हो गया और 5 साल में वही धन 5500 हो गया। तो पूरे 8 साल में से अगर 5 साल घटा देंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक 3 साल होगा। सर जब 3 साल होगा यानी 3 साल में पैसा ये 5500 कितना हो जाता है? 6250 रुपये। 3 साल में जो है ये आपका 6250 रुपये हो गया। तो मेरे दोस्त, जब 3 साल में 6250 रुपये हो गया, ये 5500 है। 5500 में हम कितना जोड़ दें? 500 जोड़ दें तो आपका 6000 हो गया और 250 पहले से एक्स्ट्रा है। तो 5 2 7 750 रुपये ना। 5500 में 750 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6250 रुपये, जो कि जैसे मूलधन यहाँ पर 5500 है, अगर इसमें हम 750 जो है मतलब जोड़ देंगे तो ये आपका 6250 रुपये आ जाएगा। जो अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है। नहीं तो आप ऐसे समझिए, मूलधन है या आपका मिश्र धन है तो ब्याज कैसे निकलेगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। आप मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो 3 साल का ब्याज जो है यहाँ पर 3 साल का ब्याज कितना आ गया? 750 रुपये आ गया। 3 साल का ब्याज मेरे दोस्त 750 रुपये आ गया। अगर सर 3 साल का ब्याज 750 रुपये है, ये कहा है कि प्रत्येक वर्ष का जो है साधारण ब्याज बताइए। हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त, हर साल का ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। हर साल का ब्याज बराबर होता है। प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है? बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट में। तो चलिए सर, 3 साल का ब्याज 750 है मेरे दोस्त। यहाँ पर देख लीजिए, 3 साल का ब्याज 750 है। हमको प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बताना है, अर्थात 1 साल का बताना है। तो 3 वर्ष का जो है 750, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? ये देखिए, 7 5 12 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 1 7, 3 5 15, 3 शून्य शून्य। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया? 250 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज आपका 250 रुपये आ गया। मेरे दोस्त, ये आपका बहुत सुंदर तरीके से आंसर आ गया ना। देख लीजिए, दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। 1 साल का साधारण ब्याज। एक आप प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, तो 1 साल का साधारण ब्याज आपका कितना आ गया? 250, जो कि एग्जैक्ट आंसर है। आशा एंड विश्वास के साथ हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, आप सभी जन जो है तरीके से जो है इस चीज को जो है समझे होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह जो है देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। यह इसी टाइप का क्वेश्चन है
3 क्वेश्चन हम लिखे हैं इसी टाइप में, लेकिन अलग अलग चीज पूछा है। इसमें आपका प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है मेरे दोस्त, इसमें मूलधन पूछा है और इसमें ब्याज की दर पूछा है। आप वीडियो को लगातार मेरे दोस्त शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहेंगे और शुरू से लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे, निश्चित रूप से आप सभी जन को मेरे दोस्त समझ में आने वाला है 109.5% गारंटी के साथ। आप बस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप पूरा का पूरा वीडियो जो है निश्चित रूप से देखा करें मेरे दोस्त, और अपने दोस्तों के बीच में आप जो है हमारे वीडियो को शेयर किए करें, ठीक है। जो लोग हमारे वीडियो को जो है मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी, ताकि इससे क्वेश्चन का लाभ उठाएं। इतने ही तरीके से मेरे दोस्त हम क्वेश्चन को समझाते हैं, मेरा स्मार्ट अप्रोच रहता है। और यदि आप वीडियो देखते हैं तो और लोगों का भला करिए, उनके पास भी शेयर करिए, ताकि वो भी हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त। ऐसा आप सभी लोग जो है बोल भी दिए करें, ठीक है। तो देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन सेकंड वाला है कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपए हो जाता है, जबकि 9 वर्ष में 10,500 रुपए हो जाता है, 10,500 रुपए हो जाता है। तो मूलधन बताइए, तो देखिए कोई धन है, हमें नहीं पता है, हम कंसीडर करते हैं। चलिए लेट अस कंसीडर दैट्स प्रिंसिपल वैल्यू पी। अगर हम मान लेते हैं कि मान लिया जाए कि वह धन जो है क्या है, पी है। अगर वह धन पी है, हम ऐसा मान रहे हैं कि माना वह धन पी है। अब कितने सालों में, 4 साल में, 4 वर्ष में जो है, 4 वर्ष में यह धन कितना हो जाता है, 8,000। 4 वर्ष में मेरे दोस्त यह धन 8,000 रुपये हो जाता है, जबकि 9 वर्ष में 10,500 रुपये हो जाता है। 9 वर्ष में यही धन 9 वर्ष में 10,500 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 10,500 रुपये हो जाता है, 10,500 रुपये, ठीक है। तो आपका ये 8,000, ये आपका 8,000 देख लीजिए, यहाँ पर 8,000 रुपये कितना बन जा रहा है, 10,500 रुपये। कितने साल में, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 साल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 4 साल है, ठीक है। तो अगर हम पूरे 9 में से 4 वाला घटा दें तो इधर हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है कितना मिल जाएगा, 5 वर्ष। ये आपका 5 साल हो जाएगा, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा सर, 5 साल हो जाएगा मेरे दोस्त। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 9 साल है, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 9 साल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे दोस्त जो है कितना, 4 वर्ष है। तो पूरे 9 में से अगर हमें 4 वाला घटा देंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यानी 9 में से हम 4 घटाएं तो हमारा 5 साल आ गया। तो 5 साल में अब देख लीजिए अगले वर्ष के लिए जो मिश्र धन बन रहा था, इसके लिए यहाँ पर मूलधन का काम करेगा, ठीक है। तो अब ये मूलधन 8,000 हो गया और 5 साल में जो है 10,500 हो गया, 5 साल में 10,500 हो गया। तो 8 2 कितना होता है, 10 होता है, 2,000 फिर 500 आगे, 2,500 रुपये आपका क्या हो गया सर, ब्याज हो गया। 2,500 रुपये मेरे दोस्त आपका ब्याज हो गया। 8,000 से 10,500 बना, यानी आपका जैसे ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज आप कैसे निकालेंगे, ये मिश्र धन का काम कर रहा है सर। जब ये मिश्र धन का काम कर रहा है तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर साधारण ब्याज, ठीक है। तो 10,500 में से आप 8,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2,500 रुपये आ जाएगा। ये 2,500 रुपये आपका क्या आ गया, 2,500 रुपये आपका ब्याज आ गया सर। 2,500 रुपये आपका ब्याज आया है, 2,500 रुपये आपका ब्याज आया है। तो कितने साल का ब्याज, 5 साल का ब्याज। 5 साल का ब्याज मेरे दोस्त 2,500 आया, 5 साल का ब्याज 2,500 आया। अगर 5 साल का ब्याज 2,500 आया तो 1 साल का निकाल लेते हैं। 1 साल का अगर हम निकालेंगे तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल, 5 साल का ब्याज 2,500, तो 1 साल का 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 शून्य शून्य। तो मेरे दोस्त 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 500 रुपये। यहाँ पर 1 साल का ब्याज 500 रुपये आ गया सर। 1 साल का ब्याज 500 रुपये आ गया। और यहाँ पर 4 साल में ये कोई धन है, ये 4 साल में 8,000 रुपये हो गया। जबकि हम लोग जानते हैं चूंकि 1 यूनिट का मान जो है 500, बोले तो 1 साल का ब्याज 500 रुपये आ गया। तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया सर, 4 गुणा 500, यानी 4 पचे 20, 4 पचे 20, ये आपका कितना आ जाएगा, 4 पचे 20 और 2 जीरो आगे बढ़ा दीजिए, 2,000 रुपये ना। 4 साल में आपका कितना आ गया, 2,000 रुपये। अब देख लीजिए कोई धन है जो कि वह 2,000 रुपये उसमें इंक्रीज होकर कितना हो जाता है, 8,000 रुपये। अगर जैसे कोई धन है जिसमें 2,000 बढ़कर 8,000 हो गया तो मूलधन बताना है। तो आप 8,000 में से अगर 2,000 इस ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो 8,000 में से 2,000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा मूलधन, जो आपका ये है सर मूलधन, ये आ जाएगा 6,000 रुपये। ये तरीके से आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा।
आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त 6,000 रुपये। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से मेरे दोस्त हम समझाए हैं। देख लीजिए एक बार फिर से थोड़ा सा रफली आपको बता देते हैं, निश्चित रूप से जो है दोबारा आप अगर देख लेते हैं तो पूरा का पूरा 100% जो है समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहा था कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाता है, जबकि 9 वर्ष में 10,500 रुपये हो जाता है, मूलधन बताइए। तो हमको पता नहीं था कि वह धन कौन सा है, तो हम सर मान लिए कि वह धन पी है। वह धन हम अपने मन से पी मान लिए, कंसीडर कर लिए सर, यहाँ एज्यूम किए हैं कि अगर आपका यहाँ पर मूलधन क्या है, पी है, और ये मूलधन पी है, तो क्वेश्चन में कहा कि 4 साल में 8,000 रुपये हो जाता है। कोई धन 4 साल में 8,000 रुपये हो जाता है, तो 4 साल में सर 8,000 हो गया, और यही धन जो है 9 वर्ष में जो है 10,500 रुपये हो जाता है। यही धन 9 वर्ष में 10,500 रुपये हो जाता है, तो 4 साल में 8,000 रुपये हुआ, और यही वाला धन वही है, मूलधन जो है मतलब सेम है, ठीक है, दोनों के कंडीशन में। तो यही मूलधन जो है 9 साल में जो है 10,500 हो जाता है। जब सर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 9 साल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 साल है, अगर पूरे 9 साल में से पीछे वाला अगर घटा देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अगर आप समझिए कि इतना बड़ी लाठी है, और लाठी की लंबाई अगर हम कहें कि 15 है, और इधर पीछे इतना 6 है, तो सर पूरे 15 में से 6 अगर काट के निकाल देंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। 9 6 15 होता है। अगर 15 फीट के लाठी है, तो अगर हम इधर से इधर पीछे 6 फीट है, तो पूरे 15 में से 6 घटा देंगे तो इधर कितना आएगा, 9 आएगा ना। वही बात है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है टोटल जो है 9 साल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 साल है, पूरे 9 में से 4 घटा देंगे तो आपका ये 5 साल आ गया। तो ये देखिए अगले वर्ष के लिए जो है क्या करता है मेरे दोस्त, ये जो मिश्र धन है इसके लिए अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है। तो मूलधन यहाँ 8,000 है। अब 8,000 5 साल में कितना हो गया, 10,500, 8 2 10 यानी 2,500 आगे है, तो 2,500 रुपये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। सर 5 साल में जो है 2,500 ब्याज हो गया। और हम आपको साधारण ब्याज में शुरू से लेकर जो है अपने पहली क्लास में ही भी यही बताए थे कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल का ब्याज मेरे दोस्त बराबर होता है। प्रत्येक वर्ष का जो है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। जब सर प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, तो यहाँ पर 5 साल में साधारण ब्याज 2,500 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 500 हो जाएगा। 5 से ले जाके भाग दे दीजिए, 1 साल का हमारा साधारण ब्याज 500 आ गया। जब हम लोग जानते हैं 1 साल का साधारण ब्याज 500 होता है, अभी हम कह रहे हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर होता है। सर 1 साल का साधारण ब्याज 500, तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 4 गुणा 500 कितना आ गया, 2,000 रुपये। अब यहाँ पर कोई धन है उसमें 2,000 बढ़कर 8,000 हो गया, तो आप ही बताइए कि अगर यहाँ कितना होगा कि ताकि उसमें 2,000 बढ़ के 8,000 हो जाएगा। जब यहाँ सर 6,000 था, जब यहाँ पर जो है 6,000 था, तभी उसमें 2,000 बढ़ा 8,000 बना। जब यहाँ 6,000 था, 2,000 बढ़ के 8,000 हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए देसी तरीके से, नहीं तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए। आपका मूलधन है, ये मिश्र धन का काम करेगा। अब ब्याज आपका 2,000 है, ठीक है, तो मूलधन कैसे निकलेगा। अगर मिश्र धन क्या होता है, जो मूलधन होता है एक्स्ट्रा पैसा जो ब्याज होता है, दोनों को घसीट के जो जोड़ देते हैं सर, जो पैसा आता है वो हमारा अमाउंट होता है, वो हमारा मिश्र धन होता है। अगर मिश्र धन में से ब्याज वाला पैसा घटा देंगे तो ये मूलधन ही बचेगा ना। तो 8,000 में से 2,000 घटा दिए, तुम्हारा 6,000 आपका क्या आ गया, आपका मूलधन आ गया। मेरे दोस्त आपका टाइप वही है, लेकिन इसमें 1 साल का साधारण ब्याज पूछा था, इसमें मूलधन पूछा है। और ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है सर, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा है साधारण ब्याज की दर बताइए ना। हम क्वेश्चन को एक बार फिर से वंस अगेन आई रिपीटेड दिस क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को फिर से मेरे दोस्त पढ़ देते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है सर, निश्चित रूप से आप क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए। उसके बाद सोल्यूशन यहाँ अगर करेंगे सर दिखाई नहीं देगा, हम सोल्यूशन साइड में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ताकि जो है कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्वेश्चन वाले कह रहे हैं सर, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में 7,000 रुपये हो जाता है। साधारण ब्याज की दर बताइए, साधारण ब्याज की दर बताइए। देखिए इसमें साधारण ब्याज पूछा था 1 साल का, और इसमें मूलधन पूछा है, इसमें साधारण ब्याज की दर बताइए। हम तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लिए हैं, टाइप वही है, ताकि आप जो है मतलब क्वेश्चन को समझ पाए मेरे दोस्त। और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके आंख के सामने आया, तो आप निश्चित रूप से क्वेश्चन को देखते देखते ही आंखों में देख के क्वेश्चन को भस्म कर सकते हैं, और क्वेश्चन को विदिन सेकंड आप बना के आगे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए ये भी क्वेश्चन जो है हम ऐसे ही समझाते हैं सर। कह रहा है कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 6,000 हो गया, 5 साल में 6,000 हो गया। अब इस क्वेश्चन को यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है।
5 साल में मेरे दोस्त कितना हो गया, कोई धन है जो कि 5 साल में 6,000 हो गया। ठीक, 5 साल में कितना हुआ, 6,000 रुपये हो गया। अब 5 साल में 6,000 हो गया, कह रहा है कि जबकि 8 वर्ष में 7,000 हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में 7,000 हो जाता है साधारण ब्याज की दर। अब यही धन सर, यही धन 8 साल में, यही धन 8 साल में मेरे दोस्त टोटल कितना, 8 साल में कितना हो जाता है, 8 साल में यही धन जो है 6,000, सॉरी यहाँ पर 8 वर्ष में 7,000 हो जाता है। 8 वर्ष में कितना हो जाता है, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 साल, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 साल। अगर पूरे 8 में से 5 वाला घटा देंगे तो सर ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ये वाला आपका कितना हो जाएगा, 8 में से 5 घटा देंगे 3 साल हो जाएगा। ठीक है, 3 साल में ये आपका, अब इस वाले कंडीशन में ये पहले यहाँ पर मूलधन था तो ये मिश्र धन का काम कर रहा है, लेकिन अब यहाँ से मूलधन काम करेगा, ये मिश्र धन का काम करेगा। अब मूलधन यहाँ पर जो है कितना आ गया, 6,000। ठीक है, क्योंकि हम पूरे 8 साल में से पीछे वाला घटा दिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 साल, तो सीधे सीधे कर लीजिए, ये 5 साल है और पूरा 8 है, 8 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक 3 साल हो जाएगा। सर 3 साल में अब देख लीजिए मूलधन यहाँ 6,000 है, 6,000 से 7,000 हो गया, 6,000 से 7,000 हो गया, यानी 3 साल का जो ब्याज आया है, 3 साल का जो ब्याज आया मेरे दोस्त 1,000 बढ़ गया, 1,000 बढ़ गया, 1,000 आपका यहाँ पर बढ़ गया। एक बार हम फिर से जो है आपको बताते हैं कि यहाँ पर 6,000 मेरे दोस्त मूलधन है और यहाँ पर 3 साल बीत चुका है, तो 6,000 3 साल बाद जो है कितना पैसा हो गया, 7,000। हो जाना का मतलब मिश्र धन, पहली क्लास में बता रहे हैं, हो जाना का मतलब मिश्र धन। अब 6,000 से 7,000 हो गया, तो साधारण ब्याज आपका कितना बढ़ा है, 1,000। सर 1,000 रुपये आपका बढ़ गया, 6,000 में 1,000 जोड़ेंगे 7,000 हो जाएगा। और ये कितने साल का ब्याज है, 3 साल का। 3 साल का ब्याज कितना आ गया, 1,000 आ गया मेरे दोस्त। यहाँ पर ये 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज 1,000 रुपये आ गया। 3 साल का ब्याज सर कितना आया है, 3 साल का ब्याज 1,000 रुपये आया। और अगर हमको जो है क्वेश्चन में कहा है कि ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए, तो दर प्रतिशत कैसे निकलता है, हम अपने पहली और दूसरी क्लास में शायद जो है समझाए थे इस बात को, दर प्रतिशत कैसे निकलता है। तो दर प्रतिशत निकालने के लिए एकदम एक सुंदर सा फार्मूला कि 1 साल का साधारण ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। दर प्रतिशत बराबर क्या होता है सर, 1 साल का साधारण ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। ये देख लीजिए 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, 1,000 रुपये, तो 1 साल का निकालेंगे तो 1 साल का निकालने के लिए 3 से यहाँ पर भाग कर दीजिए। यहाँ पर ये 3 साल का साधारण ब्याज इतना है, तो 1 साल का निकालेंगे, 1 का गुणा करेंगे, 3 गुणे के रूप में धरा है भाग रूप में, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 1,000 बटा 3, 1,000 बटा 3 रुपये, ये 1 साल का साधारण ब्याज आ गया। और आपको निकालना है सर दर प्रतिशत, दर प्रतिशत। ठीक है, आपको निकालना है दर प्रतिशत। दर को जो है आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर प्रतिशत बोले तो यही रेट परसेंटेज इक्वल टू 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज बटा मूलधन, 1 साल का साधारण ब्याज बटा मूलधन। मूलधन कितना होगा, अब देख लीजिए मूलधन अभी हम नहीं निकाले हैं, तो मूलधन निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर इसलिए कनेक्ट करा रहे थे ताकि आप समझे। दर प्रतिशत बराबर 1 साल का साधारण ब्याज बटा मूलधन गुणा 100 होता है, फार्मूला है। ठीक है सर, तो यहाँ पर 1 साल का, यहाँ पर जो है 1 साल का साधारण ब्याज 1,000 बटा 3 है, 1 साल का साधारण ब्याज 1,000 बटा 3 है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1,000 बटा 3 हो जाएगा, 5 गुणा 1,000 बटा 3 हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना, 5,000, ये आ जाएगा 5,000 बटा 3 आ गया, 5,000 बटा 3, ये 5 साल का जो है क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब देख लीजिए ये आपका कोई धन है जिसमें 5,000 बटा 3 जोड़ने पर ये आ गया 6,000 आया है ना, तो 6,000 में से मेरे दोस्त आप 5,000 बटा 3 ये ब्याज घटा दीजिए, ये मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ करें सर, यहाँ कर दे रहे हैं हम इस बात को। ठीक है, चलिए ऊपर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हमको 6,000 में से घटाना क्या है, 5,000 बटा 3 घटाना है, इसका बटा 1 मान लीजिए। अब आप अपना गुणा उड़ा कर लीजिए, देखिए 6 का गुणा 3 में करिए 18,000 आ जाएगा, 18,000 माइनस 1 का गुणा 5 में 5,000 और फिर बटा 3, 6,000 में 18,000 में से 5,000 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 13,000। ठीक, 13,000 बटा 3 आ गया। अब देख लीजिए ये आपका आया है 13,000 बटा 3, ये मूलधन आ गया, ये मूलधन मेरे दोस्त मूलधन आ गया 13,000 बटा 3 आ गया, ये मूलधन है। और क्वेश्चन में कहा दर प्रतिशत निकालिए, तो 1 साल का साधारण ब्याज बटा मूलधन गुणा 100, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है
13,000 बटा 3 और गुणा कितना 100 होगा। ठीक, तो नीचे वाला ए देखिए आपका क्या हो जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, उसके बाद ये 3 0 और 3 0 से कट जाएगा। ठीक है, 3 0 से कट जाएगा, यहाँ पर 1/13 गुणा 100 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त ये 3 3 से कट गया, 000 से कट गया, अब यहाँ पर कितना है 1/13 ना, 1/13 फिर गुणा कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब 13 से जो है 100 एक नम 100/13 यानी 13 से भाग लगाएंगे, 13 से भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 सते 91, 13 सते 91, 91 9 कितना होता है 100, फिर बटा कितना 13, इतना प्रतिशत आ जाएगा, इतना प्रतिशत आ जाएगा। ए दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर जिसको ये ना समझ में आए हम देखिए कैसे किए, 13 सते 91 7 बार गया और जो 9 शेष बच गया ना उसे ऊपर लिख लिए, 91 9 100, फिर जिससे भाग लगा रहे हैं बटे में। मेरे दोस्त अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इस चीज को भाग देकर आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, ये 100 एक नम 100, 100/13 यानी हमको जो है 7 से भाग लगाना है। 7 से क्या करना है सर, भाग लगाना है। तो देखिए 7 से आप जो है 7 से आप भाग लगाते हैं, 7 से अगर आप जो है सॉरी 13 से भाग लगाना है ना, 13 से भाग लगाना है किसमें 100 में, तो कैसे करेंगे देखिए 13 से भाग लगाइए, 13 सते 91, 10 में से 1 गए 9, यहाँ कट गया। अब सही बटा में कैसे लिखते हैं, ये आपका जो है कोसेंट है, ये आपका भागफल है, रिमाइंडर है ना। देखिए जो जो आपका कोसेंट है, जो भागफल है उसे सही के रूप में, यहाँ 7 बार गया तो 7 सही, अब रिमाइंडर शेषफल जितना आया उसे ऊपर लिख लेंगे। ये देखिए भागफल 7 बार गया तो 7 सही, नीचे 9 आया है तो 9 ऊपर लिख लेंगे, 7 सही 9 और जिससे भाग लगाएंगे वो बटे में आ जाएगा। तो 7 सही 9/13, 7 सही 9/13 इतना प्रतिशत, ये हमारा आ गया 10%। इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में अब देख लीजिए आप तीनों क्वेश्चन जो है एक ही टाइप का क्वेश्चन मेरे दोस्त था, लेकिन जो है इसमें साधारण ब्याज पूछा था, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज, और इसमें मूलधन पूछा है, और इसमें साधारण ब्याज की दर पूछा है। यूं कहें कि आपका टाइप वही है, क्वेश्चन बस तीनों घुमा के पूछा था अलग अलग। ठीक है, मतलब उसमें प्रत्येक साल का साधारण ब्याज, इसमें मूलधन पूछ लिया है, इसमें साधारण ब्याज की दर पूछ लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, अगर पेपर देंगे मेरे दोस्त, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके आंख के सामने क्वेश्चन लड़ेगा, और एक क्वेश्चन बहुत ही पूछता है ना। लगभग एग्जाम में जो है साधारण ब्याज से अगर क्वेश्चन उठाता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ट्रेंडिंग में चलता है। तो चलिए मेरे दोस्त आज बस यही इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।